आज मैं आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हुआ क्या, 7 नवंबर का दिन था, फ्राइडे का दिन था। एकदम से पाकिस्तान में जिस तरह हमारे यहाँ पे वापडा की आदत है कि ब्लैकआउट हो गया, वो पीरियडिकली लाइट बंद कर देते हैं, काफ़ी देर तक बिजली बंद रहती है। उससे बचने के लिए वैसे तो मेरे ऑफिस में यूपीएस भी है और जनरेटर भी है। यूपीएस अगर शॉर्ट टर्म के लिए पावर आउटेज हो तो यूपीएस फौरी तौर पर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस दिन पावर आउटेज जो है वो ज़्यादा देर के लिए थी। यूपीएस की बैटरी भी डाउन हो गई थी। माई एडमिन बॉय वेंट आउट टू स्टार्ट द जनरेटर। ही केम बैक टू मी कि सर जनरेटर वो स्टार्ट नहीं हो रहा। आई अलॉन्ग विद माई मैनेजर आई वेंट आउट टू चेक कि क्या सिचुएशन है, क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा। ऑब्वियसली एक प्रेशर होता है कि क्लाइंट जो है उनको अटेंड करना है, टीम बैठी हुई है, डिस्पैचर्स बैठे हुए हैं जो कि कैरियर्स के साथ डील कर रहे हैं। अगर बिजली नहीं होगी, कुछ लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कुछ लोग पीसी यूज कर रहे हैं, बिजली ना हो तो फिर सारा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यूपीएस वैसे ही डाउन हो चुका था। आई वेंट आउट टू स्टार्ट द जनरेटर। हम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उसका ऊपर से जो कवर होता है ना वो थोड़ा सा हटा हुआ था। आई वाज चेकिंग थिंग्स व्हाट कुड बी रॉन्ग विद इट कि एक पुली के अंदर आके फिंगर है दैट गॉट उससे वेरी नेक्स्ट डे मेरी एक मीटिंग प्लान थी लाहौर में, फिर एक मीटिंग प्लान थी सियालकोट में। उनके लिए हम बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कोशिशें थी मेरी भी, मेरी टीम की भी। तो द फिंगर गॉट स्निप्ड ऑफ एंड इट स्टार्टेड ब्लीडिंग। आई वाज रश्ड टू द हॉस्पिटल व्हेन आई वेंट देयर विद माय स्निप्ड ऑफ फिंगर। दे ट्राइड टू फिक्स इट बट फिक्स नहीं हो रही थी क्योंकि वो बिल्कुल ही छोटा सा जो टुकड़ा था, इतना वो स्निप्ड ऑफ हुआ था। ये फर्स्ट वाला जो नेल है ये स्निप्ड ऑफ हुआ था, बाकी जो फिंगर है वो ठीक थी। देन दे परफॉर्म्ड अ सर्जरी। इसका फर्स्ट ज्वाइंट है उसको रिमूव किया जाए ताकि जो फिंगर है वो यहाँ पर आके खत्म हो। कॉल्ड माय फ्रेंड, ही इज अ डॉक्टर। वो आए, मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई, फिर हमने ऑपरेट करवाया। इस सब में मेरी लाहौर की मीटिंग भी मिस हो गई, मेरी सियालकोट की मीटिंग भी मिस हो गई। देन आई हैड सम अदर थिंग्स प्लान्ड फॉर द वीकेंड रिगार्डिंग माय कंपनी, रिगार्डिंग माय पर्सनल लाइफ। ऑल ऑफ दिस वेंट अवे वन मोमेंट ऑफ केयरलेसनेस। इस सब के चलते हुए लाइफ काफी ज्यादा स्लो हो गई क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, जब भी काम किया है इन कंप्यूटर्स के ऊपर काम किया है, इस वजह से हाथ जो है वो काफी ज्यादा नाजुक हैं। अब मेरे लिए बहुत दर्दनाक लम्हा था और इसमें जो अच्छी चीज हुई वो आई गॉट रिकनेक्टेड विद माय फैमिली। घर टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। फिर दोस्त वगैरह और रिश्तेदार वगैरह वो पूछने आए। उन सब की दुआओं का, उन सब नेक तमन्नाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। इस सब में जो बात शेयर करने वाली है कि जिंदगी जो है ये बहुत तहम्मुल और बहुत सब्र के साथ गुजारनी चाहिए। आप जिंदगी को एक हजान खेज तौर पर ना लें, आप इसको कीप इट स्लो, कीप इट सिंपल, बी वेरी वेरी केयरफुल इन योर डे टू डे मैटर्स। एनीथिंग कैन हैपन। मैं देखता हूँ जब से ये वाला इंसिडेंट हुआ है, इससे पहले तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता था। अब मैं देखता हूँ रोड पे लोग जा रहे होते हैं, मैं भी बाइक चलाता हूँ, इवन अभी भी मैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बाइक यूज करता हूँ। तो लोग बाइक पे बैठे जा रहे होते हैं, हेलमेट तो दूर की बात, उनकी बाइक की जो फ्रंट हेडलाइट है वो ही नहीं होती और पूरी की पूरी उन्होंने अपनी फैमिली बैठाई होती है बाइक के ऊपर। इतना रिस्क, रात का टाइम है, मोटरसाइकिल की लाइट नहीं है और 3-4 लोग उस पे बैठे जा रहे हैं। फिर लोग गाड़ियों में रैश ड्राइविंग करते हैं। इस तरह से लोग अपने रोजमर्रा के कामों में केयरलेस होते हैं। तो इसमें वो इंग्लिश एक मूवी भी है कि वुमेन एंड डॉग्स कैन बी केयरलेस एंड मैन कैन नॉट बी केयरलेस। इस तरह करके जो है डायलॉग है। इस सब से जो मेरा आपके साथ शेयर करने का मकसद है वो ये है कि लाइफ के अंदर आपके पास लिमिटेड चॉइसेस होती हैं। एनीथिंग यू डू हैज कॉन्सिक्वेंसेस। छोटी छोटी चॉइसेस होती हैं जो कि आपको कामयाब बनाती हैं, छोटी छोटी चॉइसेस होती हैं जो कि आपको नाकामयाबी की तरफ लेके जाती हैं। तो इस सब में अगर रुक के तहम्मुल से चीज़ों का जायजा लेके कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाए तो आपकी ज़िंदगी की चॉइसेस बेहतर होंगी और आप भी अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर मुकाम पर खड़े होंगे। वरना क्या है, बहुत ज़्यादा फ्रजाइल ज़िंदगी है, इंसान है 60-70 बहुत कोई कर लेगा तो 100 years एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह वी बिलोंग एंड टू हिम इज आवर रिटर्न। ये एक रियलिटी है। अल्लाह ताला आजमाता है अपने बंदे को डिफरेंट चीज़ों के साथ, सेहत के मसाइल के साथ, माली मुश्किलात के साथ, फैमिली की मुश्किलात के साथ, लेकिन आपने इस सब सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग रहना होता है। आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना होता है कि वो जिस हाल में भी रखे, ए अल्लाह हम तेरे बंदे हैं तो हमें जिस हाल में भी रखे हम राज़ी हैं। अपनी मेहनत जारी रखें, जो आप स्किल है, जो आपका क्राफ्ट है उसके ऊपर आप मेहनत करें, उसी से ही आपको कामयाबी मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक स्किल
स्किल है कि मिसाल के तौर पर मैं पर्सनली तौर पर ऐसे लोगों को जानता हूँ, उन्होंने कोई रियल लाइफ स्किल सीखा था, गाड़ियों का काम सीख लिया, जो मोटरसाइकिलों का काम लिया, मोबाइलों का काम सीख लिया, उस स्किल को कर करके वो अब उससे एक कामयाब इंसान बने हुए, उनके पास इज्जत, दौलत, शोहरत तीनों चीज़ें हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो कि एजुकेशन हासिल करके किसी अच्छे मुकाम तक पहुँचे हैं। आप भी अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप भी अपनी लाइफ में किसी न किसी मुकाम पर खड़े होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, आप मुझसे रब्ता करें, मेरी टीम के साथ रब्ता करें, हम आपको गाइडेंस देते हैं। हमारे पास ट्रक डिस्पैच का स्किल है, वो हम आपको ऑफर करते हैं। अगर आप ट्रक डिस्पैच का स्किल नहीं करते, आप कोई और स्किल देख लें, मार्केट के अंदर और बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, रियल लाइफ स्किल्स भी हैं, सॉफ्ट स्किल्स भी हैं, जिनको आप करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बस ये है कि अपनी चॉइसेस उनको बेहतर रखें, केयरफुल हो के, डिलीजेंट हो के अपनी ज़िंदगी को लें, तहम्मुल के साथ और इत्मीनान के साथ इसको गुजारें। अल्लाह आपका हामी नासर हो।